फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। इससे हमें क्या रिलेशन मिला? इससे हमें ये रिलेशन मिला कि नी का जो पेन है वो बैक से और नेक वाले एरिया से रिलेटेड है। हमारी जो मसल्स के ऊपर जो फेशिया होता है, फेशिया सुना है, स्किन फेशिया, हमारा जो फेशिया है वो नी जॉइंट से रिलेटेड है। किसका? बैक का, थोरैसिक का और आई बात समझ में, लिंक समझ में आया? यस सर। कि पेशेंट लेटा है तो पेन कम है, बैठा है तो उसको ट्रिगर पॉइंट दिखे। अब ये तो हमने अभी क्या किया, पैल्पेट कर लिया ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, देयर आर सम ट्रिगर पॉइंट्स, टेंडर पॉइंट, ठीक है। नाउ द चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट इज while she is walking she is having trouble in the walk, she is having pain as well as she is unable to sit properly। तो ये तो चीफ कंप्लेंट हो गई। पैल्पेट हमने कर लिया तो हमें क्या दिखा कि देयर इज अ रिडक्शन इन जॉइंट स्पेस, जॉइंट स्पेस में मीडियल एस्पेक्ट पे रिडक्शन है। उसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप हमें चल के दिखाओ, देखेंगे इनका गेट पैटर्न कैसा है। गेट तो पढ़ा है ना सबने? यस सर। गेट पैटर्न कैसा, फिर हम चेक करेंगे बैठने में ये कैसा इनका पोस्चर लेती हैं, किस पोस्चर में पेन है, फिर हम इनको ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम असेस करेंगे कि इज देयर एनी चेंज और नॉट। ठीक है माता जी, आप मुझे चल के दिखाइए, उधर से जाइए, चल जाइए, स्पेस दे दो, पहले बिल्कुल साइड हो जाओ। हाँ, बीच में से स्पेस दे दो माता जी। वो सफ़ेद कलर का बोर्ड दिख रहा है ना, वहाँ तक जाओगे फिर वापस आ जाओ, ठीक है। वेरी गुड। जिसको चेंज दिख रहा हो देखते जाओ, हिंट देता जाता हूँ। आप चलते रहो माता जी, एक बार और जाना, हिंट देता जाता हूँ। सी हर फुट, इन्वर्जन में, इवर्जन में, सी हर हिप, टिल्टेड है, एक साइड झुका है, ज़्यादा झुका है, कम झुका है, गर्दन कैसी चल रही है, हाथ कैसे चल रहे हैं, मूवमेंट पर ध्यान देते रहें। देख लिया, ऑब्जर्व। बट वहाँ दर्द आया भी, अब चले, अभी दर्द नहीं हुआ, चलने में दर्द नहीं हो रहा अभी, बैठो मुझे बताओ कैसे दर्द हो रहा है? अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा? हाँ, अभी ऐसे पैर मोड़ने में दर्द नहीं हो रहा? बैठो, इसी को बैठो। अभी उतनी तेज हो रहा है या अभी कम हो रहा है? इस दर्द को महसूस करना, आप जो हो रहा है ना अभी, इस दर्द को महसूस करो, फिर हम कुछ करेंगे, फिर पूछेंगे दर्द उतना हो रहा है, ठीक है। महसूस करो एक बार, हो जाओ, इस दर्द को महसूस करो। हो रहा है ना? ये साइड बोलो, ये साइड। अरे जो भी साइड हो रहा है माता जी, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला आपको दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे यही हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना, इस दर्द को महसूस कर लो। कर लिया? बस अब हो जाओ सीधे। हमने क्या क्या चेंज देखा? लेट जाओ, अब आप लेट जाओ, अब आराम से लेट। अरे माता जी लेट जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? बाबा रामदेव जी की, उनकी खुद की आखिरी को नहीं बोलो, क्या ठीक। उसके बाद हुआ और कुछ कहना है? हो गया? आगे चलो, लेट। हमने क्या ऑब्जर्व किया? गेट पैटर्न, राइट साइड का इनका हिप, पेल्विस, ड्रॉप डाउन, ठीक है। और इनका जो इनका राइट पैर था वो ज़्यादा ही वर्जन थी एज कम्पेयर टू लेफ्ट। आगे नहीं था? यस। वीडियो देखी, बना ली? यस। अभी हम चेक करेंगे बाद में ट्रीटमेंट देने के। तो हमें क्या ये पता लग रहा है कि इनके नी पेन के वजह से या तो बैक पेन था या बैक पेन के वजह से नी पेन आया, कोरिलेटेड है। शी इज ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ द बैक पेन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट बात करते हैं। मैं अपना मेथड सिखा रहा हूँ, मैं नॉर्मल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस नहीं सिखा रहा हूँ अभी।
दिस मेथड इज कॉल्ड एज कोचियन गुलाटी मेथड, ठीक है। ये मेरे द्वारा डेवलप किया गया, सीखा मैंने कहीं और से था और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेकर गया, ठीक है। करते हुए देखना, देखते हैं हमें क्या कुछ चेंज मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। दर्द हो रहा है, दर्द है, लंबी सांस लीजिए, नाक से लंबी सांस खींचो, मुझे देखो, खींचो अंदर, छोड़ो, बस छोड़ो। अभी मैं वापस दबा रहा हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई भी एक जना आके इनको टच करो, नहीं ट्रिगर पॉइंट पे टच करो। दर्द हो रहा है माता जी, सेकंड थिंग, अब हमको पेन ज़्यादा कम मिला था पेशेंट वर्क। बैठो माता जी, शाबाश, खुद से हाथ लगाओ, पहले हाथ लगाओ अपने घुटने में, दर्द हो रहा है। इस वाले पॉइंट पर ये लेटे हुए में भी था, बोला था ना इन्होंने। और देखो, और जगह देखो, दर्द आ रहा है, और भी दबा के देखो माता जी, जहाँ आ रहा है ना मुझे बताओ। सिर्फ मेरी उंगली के नीचे ही है, वापस लगाओ मेरी उंगली के नीचे। अब इसमें हो रहा है, वापस लगाओ माता जी। अब नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। द पेन हैज गॉन इंस्टेंटली, ठीक है। हमने सेकंड फिंगर के जस्ट मीडियल साइड पे जाकर के उसको मीडियली अंदर की तरफ प्रेशर देना है, ठीक है। इस बोन को स्लाइड करना है, हमने क्या करना है, बोन को स्लाइड करना है अंगूठे की तरफ टुवर्ड्स बिग टो, ठीक है। मैंने बस ये स्लाइड किया एंड द पेन गॉन इंस्टेंटली। दिस इज द वर्क ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड छोड़ दो, पढ़ना है 4th ईयर तक, हमें वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बट हमारे हाथ जगन्नाथ, क्या है हमारे हाथ जगन्नाथ, ठीक है। हमें हमारे हाथ से ही ठीक करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे हाथ होने चाहिए हमारे पास बस, और पेशेंट ठीक होना चाहिए ऑन द स्पॉट एंड द पेन हैज़ गॉन, ठीक है। नाउ वी विल आस्क हर स्क्वाट वाले मूवमेंट पे आने के लिए। हाँ जी, ऊपर बैठो। सर मेथड को क्या बोलेंगे इसको? बताओ, यहाँ पर आ रहा है आगे, यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसे ही बैठना, हाँ एक सेकंड मेरा सपोर्ट ले लो। अब हाथ इसके ऊपर रखो, घुटने के ऊपर। अभी देखो दर्द आ रहा है, कम हो गया पहले से? पहले जो दर्द हो रहा था उससे कम हो गया? हो गया, ठीक। अब सीधे ये हमें 3 दिन तक करना है। कितने दिन करना है? 3 दिन। और चौथे दिन पेशेंट विल बी नो पेन, चाहे कैसी भी सिटिंग हो। अब ठीक है, अब एक मैं मीडियल ग्लाइड देने का तरीका बताता हूँ। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज मलिगन। क्या कहते हैं इसको? मलिगन। देखो माता जी, अभी आप लोगों के पास मलिगन बेल्ट नहीं है, किसी के पास कोई चुन्नी, स्ट्रैप ऐसा कुछ है? थोड़ा सा मुझे इतना बड़ा क्लॉथ दे सकते हो? अगर मुझे मेरे क्लिनिक पर मुझे 100 से 150 पेशेंट देखने होते हैं। कितने देखने होते हैं? 100 से 150 डेली होते हैं। अगर मैं एक पेशेंट के ऊपर 10 मिनट की IFT, 15-20 मिनट का अल्ट्रासाउंड, फिर वो आप लोग शॉर्ट वेव और एक वो बीरबल की खिचड़ी लगाते हो ना, वो लाइट, वो बीरबल की खिचड़ी, वो जैसे नीचे उसने कुकर लगा दिया था और ऊपर कुकर टांग दिया था, नीचे वो लगा दिया था, वो ये धोखे में जी रहे हैं। पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ो, पर धोखे में नहीं जीना। तो अगर मैं एक पेशेंट के ऊपर पहले तो ये 4 मशीनें लगाऊं, फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइज कराऊं, एक्सरसाइज के नाम पे मैं उसको सिर्फ नी का मोबिलाइजेशन करा दूं, पटेला का मोबिलाइजेशन करा दूं, ग्लाइड्स दे दूं, और फिर उसके बाद मैं काफ की स्ट्रेचिंग करा दूं, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करा दूं, और फिर पेशेंट से उम्मीद करूं और अपने आप से उम्मीद करूं कि मैं पेशेंट ठीक कर रहा हूं। नहीं होगा। सब लोग करते आ गए,
इतने साल से OA के पेशेंट ऐसे नहीं बढ़ जाते देश में, ठीक होते, ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, रोज़ बनता, पन्नी बनाते ना, क्योंकि हम लोगों को आता ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। आई समझ में? ये करेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो पेशेंट ठीक करते चले जाएंगे, और पेशेंट को कदर किसकी होगी फिर? फिजियोथेरेपी। आई मेरी बात समझ में सबको? यस सर। वो कुछ दे रहे थे, आप दे रहे हो? बेडशीट है क्या? बेडशीट ही दे दो यार, टॉवल दे दो, मैं उससे ही कुछ जुगाड़ कर दूँगा। ये तो कुछ थैली ले आया भाई, इतना भी जुगाड़ नहीं कर पाता मैं। बुरा सर बैंड छोटा पड़ जाए। हाँ दिखा, एक बार दिखा बेटा, एक बार दिखा, कुछ करें। मेरे को दूर से तो वो थैले जैसा लगा। ये टॉवल भी यहाँ छोटे छोटे होते हैं? नहीं सर डबल है। टॉवल है क्या? अरे फिर तो होगा, हो गया भाई, हो गया। बस इसी को हम बना लेते हैं मलिगन बेल्ट। देखिए किसने मलिगन में? आप बस देखिए, नहीं देखिए? गले में पहन के वो करते हैं ना। मेरा भी तो साइज ज़्यादा है, हटो। वहाँ तक कैसे पहुँचे? ठीक है, जुगाड़ करो। एक बार मैं माता जी वो वाले दर्द वाले पैर को मोड़ो, और फिर लंबा करो, एक बार फिर मोड़ो। हाँ, अभी ये एक चीज़ मैं भूल गया था, अच्छा मुझे याद है। देखो इनके पैर को मोड़ते हुए, मैं एक मिनट लंबा करो, मोड़ना मत। अगली बार फिजियोथेरेपी के लिए आओगे ना माता जी, जब बुलाएंगे अभी यहाँ पे, तो नीचे पजामा पहनो, ठीक? अभी आपको पैर मोड़ना है, मोड़ो। ये देखा पैर कैसे मोड़ा? ऐसे मोड़ते हैं, वापस मोड़ो माता जी पैर, ऐसे जा रहा है, सीधा करें। आइडियली तो ये बेल्ट ऐसे होती है, और फिर हम उसको ये देते हैं। ऐसे पकड़ लो जरा, इसको खींच कर रखो मुझे। हाँ, खींच कर रखो, जोरदार खींचो, यस। एक मिनट, बस। मिडिल एंगल पर आया, मैंने जॉइंट की ओपनिंग कर दी। क्या करना है मैंने? जॉइंट ओपनिंग कर दी, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में सबसे मेन क्या होता है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी गेट डैमेज, उनका स्पेस बिटवीन द मीडियल एस्पेक्ट कम हो जाता है, जॉइंट्स पे, और लेटरल एस्पेक्ट पे वो बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? देयर इज अ टिल्टिंग ऑफ द बोन, स्लाइड हो जाती है। ये कम भी हुआ, ऐसे है, तो ये कम हुआ, यहाँ तो बढ़ गया, और फिर टिल्ट हो गया एक बोन, या तो फीमर या फिर टीबिया। कई बार वो ऐसे भी दिखता है एक्सरे में, टीबिया पीछे, फीमर आगे, उसका मीडियल एस्पेक्ट ऐसे देखने को मिलता है। तो जब भी हम इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हमने ये ग्लाइड दिया है, ऐसे खींच के ले गए इसको, ठीक है। और इसके जो जॉइंट लाइन होगी ना, जॉइंट लाइन के ऊपर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेशर डाला, और मैं इसको स्लाइड करके लेटरली ले गया। कहाँ ले गया? 10 ग्लाइड्स देंगे हम, ठीक है। आप छोड़ दो, मैं दे दूँगा मेरे हाथ से, प्रेशर वैसा आ नहीं रहा। हल्की सी आवाज़ आएगी, मोड़ो, छोड़ दो इसको छोड़ दो, मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। लंबी सांस लो और मोड़ लो। कैसे मोड़ा? स्ट्रेट हो गया। कैसे मोड़ा? मोड़ो, सीधा हुआ। यस सर। मैंने बहुत देर एक्सरसाइज करी क्या पेशेंट को? नो सर। नहीं करी। हाँ, इनसे एक चीज़ और पूछेंगे, पता है अभी कमर में दर्द हो रहा है? अभी नहीं हो रहा? हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हो रहा था। मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया? कमर ठीक हुई कि नहीं हुई साथ में? यस सर। अब थोड़े से और इनको बैलेंस करें,
ठीक है, इनका फेशियल है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, फेसबुक पे मैंने डाला भी है। पोप्लीनियस मसल सुनिए तो कहाँ होती? घुटने के और इस मसल को कहते हैं द की ऑफ द नी। क्या कहते हैं? की ऑफ द नी। ये एक चाबी की तरह होती है। जब भी घुटना जब भी नी मुड़ेगा तो ये ऐसे रोटेट रहेगी हल्की से, चाबी की तरह। ये नी को अनलॉक करेगी और मुड़ने देगी। फिर जब वापस एक्सटेंशन में आएगा लेटरली ऐसे घूमेगी और मसल को रिलैक्स करेगी और नी का मूवमेंट कराएगी। क्लियर? तो इस मसल को भी हमें क्या करना होता है, अगर पेन इस कोची मेथड से या मेरे वाले जो मैंने अभी बताया इससे नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, पोप्लीनियस को लेटरल एंगल पे, कहाँ पर? मीडियल पे नहीं जाएंगे, लेटरल एंगल पे फिंगर डालेंगे ऐसे और रिलीज मार देंगे। क्या कर देंगे? रिलीज कर दे। ठीक है। इस रिलीज के बाद पेन और पेशेंट का। तो नी पर आज जो मैंने 3 चीजें सिखाई, किस किस को समझ में आई? सबको आई? यस सर। कर पाओगे? यस सर। किसी एक को बुला लो, यस सर। एक और जाना डेमोस्ट्रेट करके दे देंगे मुझे वैसा का वैसा। सिंपल चीज बताई। चलो पहले मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। देख रहे हो? रिलीज करते हुए देख रहे हो? दिस इज द वे वी कैन रिलीज। ठीक है। और पेशेंट का नी का पेन बिल्कुल। किसी ने इनको पहले टच किया था ना, एक मैंने किसी को बोला था जरा। अब इनको नी का सरफेस देखो, लूज हुआ, मसल कैसी लग रही है? हिंदी में बोले तो पोली पोली हो गई, पहले टाइट नहीं हो गई। ठीक है। अब एक बार वापस इनको स्वेट करा लेते हैं और उसके बाद में एक टेक्निक मुझे करके दिखा दो। आ जाओ, बैठो, रिलैक्स, लंबी सांस लो। एक जो आप उठ रहे हो ना, मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ, ये आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। जब भी हम उठते हैं ना, मतलब करवट लेंगे साइड कर और फिर उठेंगे, मैं भी सिखा दूँगा। ठीक है। कभी भी ऐसे मत उठो, अगर ऐसे उठोगे ना तो आपकी कमर खराब होगी। ठीक है। एक बार ऊपर बैठो, मीडियम। शाबाश। देखो अब सी की आवाज़ आएगी क्या? आई क्या आवाज़? नो सर। पेन इज रिलीज ऑन द स्पॉट। ठीक है। चलो माता जी एक बार और लेट जाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर इनकी कमर को भी थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। फिर वी विल सी द गेट। एक ही पेशेंट पे तुम्हें घुटना और कमर दोनों बता रहा हूँ मैं। ठीक है। कोई भी एक जना वॉलंटियर आ जाओ और करके दिखाओ। सर पहले तो पेशेंट से पूछेंगे पाल्पेट करके, पहले तो सिटिंग में एक बार बैठ जाओ आप। डोंट आस्क टू डू एनीथिंग नाउ। सर पेशेंट को पहले सिटिंग में बिठाएंगे, फिर उसको पाल्पेट करके पूछेंगे। It is not necessary to ask the patient in sitting position. Ask the patient to lie down first. Do palpate and ask the patient first where the pain is. The patient will tell you immediately, this area I am feeling pain. इन्होंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक पेन आ रहा था। ठीक है। Now go ahead. फिर उसके बाद में जो We will palpate the area. हाँ। We will mark the area दिमाग कर देंगे उसको। and then. हाँ, उसके बाद में क्या करेंगे, जो सेकंड फिंगर है उसको मीडियली थोड़ा पुश करेंगे। उसके बाद पुश करते रहेंगे या एक ही बारी करके छोड़ेंगे? करके एक बार कर छोड़ देंगे। करके रखेंगे, करके रखेंगे। होल्ड फॉर 10 to 20 seconds. होल्ड फॉर, होल्ड कर लिया। हाँ। देन उसके बाद में वापस उसको पूछेंगे पेशेंट को। अब छोड़ देंगे यहाँ हाँ। से, छोड़ देंगे। अब पूछेंगे। अब वापस ये जो प्रोसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हैं। वो दबाए दबाए पूछते रहोगे, वो कहेगा अरे यार दर्द हो रहा है, यार दर्द। वहाँ को पता ही नहीं लगा। पहले वहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद पूछेंगे। जो ट्रिगर पॉइंट्स अपन ने बनाए थे, दिमाग किया था, उसको पाल्पेट करके फिर वापस पेशेंट से पूछेंगे कि अभी रिलीज हुआ थोड़ा या फिर नहीं। अभी पेन है कि नहीं? हाँ। रिलीज नहीं, पेशेंट को नहीं पता। पूछेंगे दर्द है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद में पेशेंट ने कहा मुझे दर्द कम है, हाँ, तो मतलब हम लोग अपने सही बात पर चल रहे हैं। और अगर हमारा दर्द कम नहीं हुआ तब गलत सर। एक बार वापस कोशिश करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप में उसका जो मीडियल दो मिनट साइड यहीं से करके दिखाओ, इस घुटने में करके दिखाओ। कर एक ऐसी कोई बेल्ट टाइप से ले लेना, है ना, इतनी बड़ी वो, और ऐसे लेके फिर ऐसे ऐसे ग्लाइड लेके देखना। लेकिन वो जो बेल्ट का पोजीशन ये और हिप पे जब ये हो जाएगी
तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनाना उसको, ठीक है। और फिर ग्लाइड देके देखना आराम आएगा। अभी भी इसको 90 डिग्री पे बनाएंगे, सिटिंग में भी करेंगे। अब जो ये कंडीशन है, इसमें मीडियल साइड का जो आर्टिकुलेशन मतलब जो स्पेस है वो कम हो गया और लेटरल साइड में वो ओपन अप हो गई स्ट्रक्चर्स। तो उसको क्या करेंगे, लेटरल साइड में करेंगे, फिर थोड़ी सी मीडियल साइड में उसको ग्लाइड देंगे 90 डिग्री एंगल पे उधर खींच के ले जाएंगे, लेटरल साइड में खींचेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे, ठीक है। क्या देंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड। और खींच के किधर ले जाएंगे? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ अभी। ग्लाइड के कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल ये वो अभी मैं इतना डीप नहीं जाके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, पहले पता होना चाहिए कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, पाइवटिंग, पता होना चाहिए। पर अभी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, ताकि तुम लोग अभी पेशेंट, अब तुम सबके घर में है ना, मम्मी पापा दादा दादी मामा नानी सब है ना, Yes, sir. सबको घुटनों में दर्द है ना, यस सर। मिल जाएगा तुम्हें, वो बोलेंगे मज़ा आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, ग्लाइड उधर की तरफ लेके जाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइडिंग। वेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोप्लेटियस मसल को, ठीक है। जल्दी से पेशेंट ट्रीट कर दिया, कोई आईएफटी अल्ट्रासाउंड टेंस खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं लगानी पड़ी, रिलीज करेंगे। ये रिलीज कर देंगे, ऐसे नहीं, ब्रश नहीं करना, सी सी मत मोड़, नॉट डूइंग ब्रश, फिंगर टिप क्या लेंगे, फिंगर टिप गए एंड वी आर रिलीजिंग। शी वाज डूइंग लाइक दिस, वी आर नॉट डूइंग ब्रशिंग, ऊपर उसी पॉइंट से वी आर जस्ट रिलीजिंग इट, ओके। डन विद दी, मैं सिखाता जाता 2-3 पेशेंट है ना, ताकि हाँ वो कर एंड वी आर डन विद द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकी थोड़ी सी कमर को बैलेंस कर देते हैं, हिप ड्रॉप रखना, माता जी उल्टे लेट जाओ, हिप ड्रॉप होता है तो कौन सी मसल होती है एसोसिएटेड, पता नहीं। हिप ड्रॉप होता है तो कौन सी मसल एसोसिएटेड होती है? जिस बच्चे ने बोल दिया उसको 500 रुपये का नाम दूंगा। आप इधर सुनो, ऐसे पीछे, शाबाश। तो 10 तक गिनूंगा, करंट जाओ, रॉन्ग, 50%, ओके, ओनली 6 सेकेंड लेफ्ट। टाइम ओवर। लैटिस में जोर से सुना है, बायोमैकेनिक्स की किताब पढ़ी है, सिर्फ एग्जाम के साथ। सो सब लोगों को क्या इनकी एड़ियां दिख रही हैं? क्या ये बड़ी और ये छोटी दिख रही है? क्या यही साइड इनका गिरा हुआ था? तो क्या करेंगे, इसको लंबा कर देंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है। तो एक जना इधर आ जाओ, मेरे राइट साइड, मेल मेल मेल, पकड़ के रख इस पैसे, कौन सा आपसे काम करता है, राइट कि लेफ्ट? राइट। तो तेरे राइट हैंड को उनके घुटने के नीचे डाल, ये शाबाश, इधर आ, ताकत है ना, पता पिता है, ये बाहर नहीं आना चाहिए, पेशेंट नीचे नहीं आना चाहिए, ओके। पहले पोजीशन को करेक्ट किया, पहले करेक्ट करते ही कुछ उनको कड़ाक हो गया है, टक, यहाँ फील हुआ, उनको फील नहीं हुआ, एंड ना ना रेडिया हो गई, आज का टू बॉक्स अभी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा फूल ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, मैं खींच, झटका नहीं मारना, खींच कर रखा,
ब्रोंकियल को पूरा पकड़ लिया। हाँ, अभी फिर आवाज़ आएगी, आई आवाज़? चलेंगे माता जी, चलेंगे। हाँ, ये उठना कैसे मैं बताता हूँ, एक बार लेट जाओ से, मैं बताऊँ कैसे उठोगे आपसे, अब से कैसे उठोगे? पहले करवट ले लो, जिस तरफ इच्छा करती है करवट। हाँ, अब इस वाले हाथ से ताकत लगाओ और इस वाले हाँ ये कोनी से ताकत लगा के आ जाओ, पैर नीचे लाओ, साथ साथ पैर नीचे आ जाएंगे, ऐसे बिस्तर से उठोगे, ठीक है? चलो जी, see her walking is speed is increased. आ जाओ। Have you seen any drop now? Drop दिख रहा है? बहुत nice है। चलो दोबारा में चलते हैं। ये माता जी ये आपकी साड़ी में क्या होगा? ये थोड़ा साइड कर लो ना इसको। हाँ ऊंचा कर लो, वो हमें ना आपका पीछे वाली जो हाँ ऐसे देखना है। हाँ अभी भी थोड़ा सा बैक वर्जन में जाना है ना, अभी इनकी आदत पड़ गई है, चल के जाओ मतलब एक बार और। अब देखो हिप पे ड्रॉप दिख रहा है और हल्का सा है, वैसा ड्रॉप नहीं है, नहीं दिख रहा ना, ऐसा नीचे ऐसे रखा हो, ठीक है? अरे दिखा कि दिखा, मैं ही बोल रहा था। आईएफटी लगाई, टेंस लगाया, अल्ट्रासाउंड लगाया, क्या किया? ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माता जी, आपके लिए एक प्रिकॉशन। तो ग्रुप बैठो ना 10 दिन में, कितने दिन? गर्म पानी की थैली से सिकाइए, गर्म पानी की थैली आती है, लाइट बनी हुई होती है, रबड़ की पानी बनी हुई होती है, उसमें गर्म पानी डाला और 15 मिनट घुटने के ऊपर रख लिया और 15 मिनट घुटने के नीचे रख लिया। मैं उंगली से दबा रहा हूँ उस जगह पर, सुबह दोपहर और शाम 15-15 मिनट कर लिया। और यहाँ थेरेपी स्टेशन चालू है सर, ये यहाँ थेरेपी के लिए आना है 10 दिन। वीडियो बना ली ना? 10 दिन बाद जो भी थेरेपिस्ट इनको ट्रीटमेंट देगा वो मुझे वीडियो वापस भेजेगा, अवतार सर को भेज देगा, अवतार सर से तो देख लूँगा, अवतार सर को वीडियो आ जानी चाहिए सर के पास, ठीक है? और मुझे बताना कैसा चेंज है। सर कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग सर को करके रिपोर्ट करके मुझे सर